नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पाठ समझ आ रही है सबको? उम्मीद है मुझे सबको समझ आ रहा होगा। तब भी बेटा फिर भी आपको ये लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, फोन करके पूछ सकते हो, ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लास जरूर लगाया करो बेटा, आपके भले के लिए ऑनलाइन क्लास लग रही है। काम साथ साथ किया करो ताकि आपके काम का बोझ ना हो कि काम इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। कई बच्चे काम साथ साथ नहीं करते, उसके बाद उनको लगता है कि काम ज्यादा हो गया। तो बेटा साथ साथ काम किया करो, साथ साथ काम करने से आपका काम साथ हो जाएगा। तो आपने कहावत भी सुनी है ना, आज करे सो अब कर, पल में पर्या होएगी पूरी करे कब, कि अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो समय चल रहा है साथ साथ काम करें, ठीक है। तो निकाल लो, आपका अभ्यास कार्य करेंगे। कविता नंबर कितने? 17। कौन सी कविता कर रहे थे? बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता बच्चों की बाल मजदूरी पर आधारित है। कवि ने बहुत सुंदर ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया। इस कविता में बहुत कम प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियां पढ़कर आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखें। पहले पहरे में इसका उत्तर दिया गया कि जब सड़कें कोहरे से भरी थी उस समय छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे थे, कि बाल मजदूरी को आवश्यक यहाँ बताया गया। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछना चाहिए, क्यों काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में प्रश्न के रूप में क्यों पूछना चाहिए? कवि की दृष्टि में मेरे हिसाब से प्रश्न का है, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसका चिंतन चलता है, परंतु यदि कोई एक्सप्लेन की हुई बात हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो कवि ने इसीलिए प्रश्न के रूप में किया, क्योंकि इससे हमारे मन मस्तिष्क में हलचल पैदा होती है। प्रश्न 3, सुविधा उपकरण से बच्चे क्यों वंचित हैं? क्यों, ये तो आपको अंडरस्टूड है क्यों वंचित है। क्योंकि उनको समय नहीं मिलता, ना खेलने का ना मनोरंजन का। सुबह निकलते हैं, शाम को घर आए थके होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। प्रश्न 4, प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चा काम पर जाते देख रहा है, फिर भी कोई अटपटा नहीं लगता, क्यों? इसके क्या कारण है? क्योंकि दुनिया आज क्या है, स्वार्थी हो गई है, अपने में व्यस्त है, किसी को देखने के पास उनके पास समय नहीं है। ऐसे कारण आएंगे। प्रश्न 5, आपने शहर मोहल्लों में कब लोगों को काम पर जाते देखा? देखते हो ना, कूड़ा उठाते हुए, प्लास्टिक उठाते हुए, घरों में काम करते हुए, चौराहे पर कारें साफ करते हुए, ढाबों में होटलों में बर्तन साफ करते हुए देखते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्यों हादसा क्यों? यदि संसार के लोग, हमारा समाज अनपढ़ रह जाएगा तो समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। रचना और अभिव्यक्ति, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर आप अपने आप को रख कर देखें तो क्या महसूस होगा? ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद की है, तो ये प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगी। अगला, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए? वे अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, उन्हें खेलने और पढ़ने का अवसर नहीं बनेगा और उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इतने ही प्रश्न हैं इसके। तो अभी हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आप पहला प्रश्न देखिए, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे व्यक्त करें। तो बच्चों, कविता की पहली 2 पंक्तियां कौन सी थी? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह। ये कविता की 2 पंक्तियां थी।
तो इन्हें पढ़कर हमारे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है, इन बच्चों की खेलने कूदने की आयु है, किंतु उन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं। पेट भरने की मजबूरी के कारण ये ठंड में न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा। परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई। अब ये प्रश्न तो बहुत इजी था कि जब हमारे मन में चिंता और करुणा के दो भाव उभरते हैं कि ऐसे समय में जब लोग बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, उस समय ये ठंड में भी काम पर जाते हैं। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में से प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बच्चों, इसका अर्थ है कि जब हम प्रश्न को के रूप में पूछते हैं तो वे हमारे मन में हलचल पैदा करते हैं, परंतु यदि हम कोई विवरण या कोई वर्णन पढ़ते हैं तो हम उसे पढ़कर भूल जाते हैं। जो प्रश्न क्यों, क्या, ऐसे जब हम प्रश्न करते हैं तो क्यों, क्या, किसने, किसको, तो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलता तब तक हम अपने हृदय को मथते रहते हैं, अर्थात हम चिंतन करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न नंबर 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। जरूरी नहीं है बेटा जो हमने आपको लिखवाए वो ही प्रश्न लिखो, ये ऐसे प्रश्नों में आप अपनी नॉलेज से भी लिख सकते हो। आपने कविता सुनी भी है और पढ़ी भी है, तो सुविधा और मनोरंजन के कारण जो उपकरण है, साधन है, बच्चे उनसे वंचित क्यों, उन्हें क्यों नहीं मिल रहे ऐसे साधन, क्यों वंचित हैं, क्योंकि वे बहुत गरीब हैं, ये बात भी लिख सकते हो आप। उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, ये भी लिख सकते हो। उन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए सुबह सुबह काम पर जाना पड़ता है, काम पर जाने के कारण उनके पास ना तो समय है ना धन है, धन का अभाव होने के कारण वे सुविधाओं और उपकरणों से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप खुद भी अपने हिसाब से बना सकते हो। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चा काम पर जाते देख रहे हैं, फिर भी अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुना करो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग प्रश्न का उत्तर बनाया करो। कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति बच्चों को काम पर जाते देखता है, फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसके अनेक कारण है कि आज नंबर 1 लोग संवेदनहीन हो गए हैं, वे सोचते हैं छोड़ो या कोई हमारा बच्चा है। दूसरी बात है लोग स्वार्थी हो गए हैं, वे केवल धन कमाने, कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। तीसरा, बाल श्रम कानून का पालन करने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करने का समाज की उदासीनता को बढ़ाता है। हम इसमें और भी लिख सकते हैं, आज मनुष्य कर्तव्यहीन हो गया है, स्वार्थी हो गया है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ऐसे आप और भी पॉइंट बना सकते हो। प्रश्न नंबर 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब काम पर जाते हुए देखा और कहाँ का। हम देखते हैं, हम अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम पर जाते देखते हैं, जैसे चाय की दुकान पर, होटल पर, ढाबों पर, दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालय, निजी ऑफिस जो प्राइवेट ऑफिस, सड़कों पर गाड़ियां साफ करते हुए, कूड़ा करकट उठाते हुए, कारखानों में माल मजदूरी करते हुए, धनी परिवार के बच्चों की, ये मेरा शब्द गलत लिखा गया, धनी आएगा धोनी की जगह, देखभाल करते हुए। मैंने सुबह से देर रात तक हर मौसम में बच्चों को काम करते हुए देखा
है। यदि आप इसमें और कोई पॉइंट देना चाहते हो जो आपको पता है तो आप इसमें लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? हादसा क्या होता है? एक्सीडेंट, दुर्घटना। अब उत्तर क्या है? बच्चों को काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने, कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वह खत्म हो जाता है। बच्चे समाज व देश के भावी निर्माता हैं। जब बच्चों से बचपन को बलि चढ़ाकर छोटी आयु में उन्हें काम पर जाने के लिए विवश किया जाता है तो यह स्थिति समाज की कर्तव्यहीनता और उपेक्षा को प्रकट करती है। साथ ही साथ समाज की अकर्मण्यता पर चांटा मारकर उसे अपंग सिद्ध करती है। वह शब्द नहीं आएगा इसमें। वास्तव में ऐसा समाज बच्चों का बचपन छीनकर कब तक जीवित रहेगा? इसी कारण कवि ने इसे बड़े हादसे के समान बताया है कि जो संसार में है कि बच्चे देश का भविष्य है। यदि बच्चों का भविष्य ही खत्म हो जाएगा तो समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखो तो कैसा महसूस होगा, उसे लिखें। अब यदि कोई बच्चा काम पर जा रहा है, हम उसको अपनी जगह रखें, हम अपने आप को उसके स्थान पर रखें तो कैसा महसूस होगा? हमारे तो क्या है, हम लोग प्रत्येक सुविधा और उपकरण से वंचित नहीं है, तो यदि हमें काम करना पड़ेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हर व्यक्ति की सोच अलग है, तो यह उत्तर आप स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मौका, अवसर। इस प्रश्न में क्या बताना है कि बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, उसकी जगह उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। अब इसका दूसरा भाग क्या है? उन्हें क्या क्या मौके मिलने चाहिए? सर्वप्रथम सबसे पहले बच्चों को शिक्षा का दान मिलना चाहिए। दूसरा, उन्हें उनके बचपन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात बचपन में सभी सुख खिलौने, गेंदे, किताबें, विद्यालय, खेल के मैदान, बगीचे आदि प्राप्त होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है, तो यह प्रश्न आप ध्यान से लिखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे, सुंदर लिखाई में लिखेंगे, साथ साथ बच्चों काम कर लिया करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका अंतिम कविता थी, तो आप इसे करेंगे।